राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। व्याधयश्च प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तमम पदम। वो ऐसे उत्तम पद को प्राप्त होता है जो भजन करता है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर उसके ऊपर रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, जरा वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता और मृत्यु का भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उत्तम पद की उसको प्राप्ति होती है। अगर वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष, प्रेम चाहे तो प्रेम। तत्व ज्ञान उसे वेदांत पढ़ के नहीं करना होगा। कई बार कहा है कि नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप नाम को पकड़ के निरंतर चिंतन में लाइए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध, संपूर्ण संसार में क्या व्याप्त है, कौन सा व्यक्त तत्व है, वो आपको बोध हो जाएगा भजन बल से। जैसे बीजानि अग्नि दग्धानि न रोहन्ति पुनर्यथा, ज्ञान दग्धैस् तथा क्लेशैर्नात्मा संयुज्यते पुनः। जैसे आग में पकाया हुआ दाना पुनः अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता। गेहूं, चना, कोई भी हो, भुन जाए, भुनने के बाद उसे आप खेत में डाल दीजिए, चाहे जितना खाद पानी लगाइए, अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो उसके हृदय में कभी कोई वासना नहीं जगती। वो दिखाई देता है वैसे ही दाना, पर अंतर हो गया। एक में अंकुरण होगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कभी भी मनाखष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये जो प्रवाह है ये जागृत नहीं हो सकता। जैसे भुने हुए दाने में अंकुरण नहीं होता। उसके हृदय की अविद्या नष्ट हो जाती है। बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मानंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। आत्मानं विन्दते येन सर्वभूत गुहाशयम। सबके हृदय में वही एक आत्म तत्व जो यहां है, वो सबके हृदय में ऐसा अनुभव हो जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, दूसरो न कोई। अब कितना परमानंद होगा जहां अन्य चिंतन नहीं है। ये जो सुख की स्फुरणा होती है, ये उसी आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से है। और आनंद समुद्र में अवगाहन करने लगे तो कितना सुख होगा, कल्पना भी कोई विषयी पुरुष नहीं कर सकता। यदि भजन किया जाए, हृदय पवित्र हो जाए, तो श्लोकेन या वार्धनेन क्षीणम तस्य प्रयोजनम। आधे श्लोक में तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, सब भूतों के हृदय में विराजमान जो भगवत तत्व है, वही मेरे हृदय में भी विराजमान है। इसका ज्ञान आधे श्लोक में हो जाए यदि हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय भगवत भाव, अपवित्र हृदय देह भाव, भोग भाव, जागतिक भाव। उसको संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने का कोई प्रयोजन नहीं। यहां क्या लक्ष्य करा रहे हैं? हमें अधिक से अधिक समय भजन में देना है। खूब नाम जब चल रहा है अंदर से, बस यही कमी होती है। हम बाहर की क्रियाएं तो सांगोपांग कर सकते हैं, पर निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन बड़ी बाधा पहुंचाती माया। भजन के जो बड़े सूरवीर हैं, उनको भी परास्त करने के लिए ऐसे ऐसे जाल रचती है। क्या परास्त? उनका भगवत चिंतन छूटे और मेरे द्वारा किया हुआ विघ्न उसका चिंतन करे। पर वो भगवान के निज जन होते हैं, एक क्षण में उसके जाल को काट के अपने चिंतन में होते हैं। नहीं तो बह जाता है मनुष्य। अब हमसे भजन नहीं होगा, ऐसी विपत्ति आ गई, ऐसी समस्या आ गई, वो उसी चिंतन में इतना डूबने लगता है कि अब भगवत चिंतन छोड़। यही तो माया जाल रच रही थी तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाने के लिए। बहुत विचित्र, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही।
यहाँ एक एक कदम ऐसे दिखाई देता, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, जैसे आप व्यक्ति रूप में दिखाई देते ऐसे अनुभव होते। ये इसका जाल गिरा, अब ये गिरा, इसको कैसे बचाएं, पूरा विचार करके फिर देखते हैं कि अब तो हाथ से छूट गया, अब गया, अब बचा, देख सकते हो, बचा नहीं सकते। बचा तभी सकते हो जब वो बचना चाहे, और वो जाल ऐसे रचती है कि एक क्षण में इष्ट गुरु धाम सबको तिलांजलि दे के हाथ मिला लिया माया से। और यही ऐसे जाल रचती है कि लगता है परम सुख और परम हितैषी यही है हमारा, धोखा हो गया, अब वो निकल गया। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं, भजन करो, भजन करो। भगवान शंकराचार्य जी तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए ही आचार्य रूप में प्रकट हुए। वो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है भक्तिरीव गरीयसी, भक्ति। अगर भगवान की भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान शंकराचार्य जी भी निरंतर भजन, मैं कौन हूं, संसार का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, सब आपको बोध हो जाएगा। नौ योगेश्वर इस सिद्ध महापुरुष आकाश मार्ग से चलते रहते हैं, अब भी हैं। ये विरक्त महापुरुष प्रायः जो सच्चे मार्ग के पथिक होते हैं उनके दर्शन पथ पे आते हैं, उपदेश देते हैं। इन्होंने कहा है कि एक एक कवल अन्न पाने से जैसे क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक क्षण भजन करने से आपके हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु के चरणों में प्रेम और संसार का ज्ञान, पूरा कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। आप भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, भजन करते रहे, अपने आप ज्ञान स्फुरित होता चला जाएगा। पर सबसे कठिन इस संसार में है भजन करना। कोई माने या ना माने, कुछ कठिन नहीं, सबसे कठिन है भजन करना, क्योंकि ये अंदर की बात है। बहुत शांति से भजन में लगे हो, ऐसा माया जाल रच दिया कि अब लगा अरे क्या होगा, अब क्या होगा, छूटा भजन, छूटा। वो रचे ही अब क्या होगा, किसकी सलाह ले, किससे मिले, ऐसे ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा जाल कि लगता है अब क्या हो। अब वो राजी हो रही, छूटा भजन, छूटा। और जो चतुर है, राधा 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 राधा, मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं, नष्ट हो जाऊंगा पर नाम नहीं छोड़ूंगा, सब अपमानित करें नाम नहीं छोड़ूंगा। अगर चूक हो गई, अब मैं वो क्या करूं जिससे मेरी प्रशंसा बच जाए, मेरा सम्मान बच जाए, मेरा परिवार बच जाए, मेरे पास पुनः सब सुख सामग्री आ जाए, भजन छूटा। ये बड़ी सूक्ष्म इसकी चाल है। तो आत्मानम विंदते येन सर्वभूत गुहाशयम, सबके हृदय रूपी गुफा में हमारा आराध्य देव शयन कर रहा है। भजन करने वालों को ऐसा अनुभव हो जाता है। द्व्याक्षरादाभि संधाय केचिच्छ लोक पदांकितई, बहुत महिमामयी बात कह रहे। सतैरन्नई सहस्त्रैश्च प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम, कोई प्रभु के 2 अक्षर का नाम पकड़ ले, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, इसमें जैसा लिखा, राधा 2 अक्षरा, पराविद्या 2 अक्षरा, और निरंतर उसे रटे, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, तो परमात्म तत्व का प्रेम और ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। सबसे उत्तम बात है नाम जप। जैसे प्रायः लोग जब सुनते हैं कि कोई संत हैं, उनके पास जाओ तो कामना की पूर्ति होती है, कई बार हम आप लोगों को बिल्कुल साफ करके बताते हैं, भगवान प्रणत कामदम है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, उन प्रभु के धाम में आ पाए। प्रभु के जनों के प्रति आपकी भगवत भाव श्रद्धा हुई, प्रभु का नाम यश सुना, इससे आपका काम बनता है। आप समझो, संतों के पास जो है मूलधन वो नाम है, भगवान की महिमा है,
वो जब आप सुनते हैं, नाम जब करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप नाम नहीं जप कर रहे, सतमार्ग में नहीं चल रहे, तो आप लिख लेना, कहीं भी जाओ आपके हाथ में आखिरी में पराजय ही लिखी रहेगी, आपको परास्त होना पड़ेगा। अगर नाम है तो फिर कहीं जाओ या ना जाओ, विजय तुम्हारे हाथ में है, बस धैर्य पूर्वक। कल किसी ने कहा कि नाम जब तो कर रहा हूं पर इतनी विपत्ति आ गई कि अश्रद्धा हो गई नाम में, कि नाम जब कुछ नहीं कर पा रहा। हम उनकी बात करते हैं जिनके रोम रोम से नाम चलता है, उनको भी शारीरिक विपत्तियां आई है। ऐसे चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। भूमि उनके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी फफोला ही फफोला शरीर पड़ गया। हा विट्ठल जल रहा हूं, ऐसा बोले से तुकाराम जी। तुम कितना जप करते होगे? क्या भगवान निर्दयी है? क्या वो क्षमा नहीं कर सकते थे? उनका विधान है। प्रहलाद जी के रोम रोम से हरि हरि, कितना ये बातें नहीं देखनी। नाशवान शरीर है, यहां सब परिवर्तनशील है। ये दो अक्षर इसलिए पकड़े गए हैं कि अब हमें मां के गर्भ में न जाना पड़े और सब विपत्ति सहने की सामर्थ्य मिले और अंत समय तक मुझे अपने प्यारे से मिलन हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए। ये बीच में जो आपको मिलता है, ये एक मिलना नहीं है, ये बिछुड़ना ही है। प्रतिपल हर वस्तु नष्ट हो रही, ध्यान से देख लो, रखी रहने दो उसे। आप देखो तुम्हारे योग्य नहीं रह जाएगी, या प्रयोग कर लो तो 6 घंटे में देखने योग्य नहीं रह जाएगी, विष्ठा बन जाएगी। 5 मिनट बाद बमन कर दो, घृणा पैदा हो जाएगी। सब नाशवान परिवर्तनशील है। इसको ऐसा ना सोचो कि नाम जप कर रहे हैं तो हमारा काम नहीं बना, विपत्ति हो गई तो अश्रद्धा कर। सिद्धांत को समझो, हजारों बार कहा है, जब आप नाम जप शुरू करोगे तो पहले वो मल का नाश करता है, अनर्थ निवृत्ति करता है, जो आगे आपको भयानक जन्म मरण रूपी कष्ट, भयानक विपत्तियां देने वाला, पहले उसको भस्म करेगा। अब ये शरीर तो बन गया है प्रारब्ध से, इसको तो समय समय पर जो दुख सुख का विधान है वो आएगा, नाम जप उसको सहने की सामर्थ्य देगा। अश्रद्धा की जरूरत क्या है? अश्रद्धा किए तो पूर्व संस्कार आपके आगे तक आपको सताते रहेंगे। मान लीजिए ये वो औषधि जो जड़ मूल से रोग का नाश करती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सूख जाएगा, तैरने की नाव की भी जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सब नष्ट हो जाएगा आपका दुख संकट। सत्य वस्तु को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। नाटक को सत्य मान करके, ये संसार एक माया का नाटक है, वो इसे सत्य मान करके इसे भोगना चाहता है, इसका स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है। सत्य बात स्वीकार कर ले तो आनंद मगन हो जाए, पर सत्य कड़ुआ लगता है। लगता है ये ठीक है, प्रवचन करो, सुन लिया, पर हमें चाहिए ये। तो जो चाहिए वो कितने दिन के लिए, कितने मिनट के लिए, पर वर्तमान का सुख भोगी मन इतना निश्चय कर लेता है कि ये चाहिए और अपना जीवन, पूरा का पूरा जीवन चाहिए में। और जो चतुर होता है वो जाहे न चाहिए कबहू कछ, नहीं नहीं, तो वो जो चाहिए मांग रहे हैं वो उसके पीछे लुटता घूमता है और उसके सामने सच्चिदानंद भगवान होते हैं। और जिसको चाहिए उसके सामने माया होती, कुछ पकड़ में ही नहीं आता, पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ हाथ में नहीं। अब जा रहे हो अपने देश, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। यही चिंतन है, ये चिंतन तो आगे का जन्म निर्णय कर देगा। हाँ, राधा राधा कहा है, अब ये जमा है। यहां कह रहे द्वेक्षरादभिसंधाय, कैसा? टूटने न पावे तार, संधि बनी रहे, राधा 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 राधा। तो क्या?
बोले ये 2 अक्षर ही तुम्हें परमात्म तत्व का ज्ञान और प्रेम प्रदान कर देंगे, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों शास्त्र हैं, सैकड़ों शास्त्रों के वाक्य हैं, क्या क्या पकड़ोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, क्या करें? बस नाम पकड़ लो। एक बार ऐसा मान करके लाभ मिले ना मिले, हानि हो, नरक मिले, दुख मिले, सुख मिले, एक बार संतों की बात मान लेते हैं भाई। बहुत माना है सबकी बात, एक बार मान लेते हैं। अब जब तक श्वास रहेगी नाम जपेंगे, निहाल हो जाओगे, देख लेना। पर ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन ऐसे थोड़ा जपे और देखें कि लाभ हुआ कि नहीं। तो लाभ तो हुआ, पर तुम देखने लायक नहीं हो उस लाभ को। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि थोड़ी जागृत हो गई कि हमारे पूर्व संस्कार इतने जमा थे, नाम ने भस्म कर दिया। अब वो देखो तो नाच पड़ो, पर वो तो दिखाई नहीं देता। वर्तमान की विपत्ति दिखाई देती है, जो शरीर रचने के समय निर्धारित कर दी गई थी कि इस तिथि को इस समय से ये तुम्हें दंड मिलेगा। अब नाम पहले पीछे का तुम्हारा भस्म कर रहा है। अब अज्ञानी जी वो सोच रहा है हम पीछे थे भी कि नहीं थे, हम तो अभी देख रहे हैं। तुम्हारे देखने से नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों का हिसाब जमा हुआ। तुम अविनाशी जीव हो, बार बार शरीर पकड़ते हो और छोड़ते हो, उसके बीच में जो कर्म होता है तुम्हें उसको भोगना पड़ता है। ये भागवतिक सिद्धांत है, तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो जो बोध है, मोक्ष है, प्रेम है, ये आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा यदि 2 अक्षर द्व्यक्षराद अभिसंधाय अपनी जीभ से जोड़ते रहो। राधा 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 राधा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बहुत ध्यान देकर सुनिए। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः ऊचुर ज्ञान विदो वृद्ध्या प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम। जिसके मन में इस बात पर विश्वास न हो, संशय भरा रहे, तो वो सुन ले, ना उसे इस लोक में ना परलोक में उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ए नाम पकड़ लो, मान जाओ हृदय की बात कहते हैं, ऐसा बचाता है, पूरे जीवन देखा है। अगर वो न हो तो माया ऐसे जाल रचती है कि लगता है अब क्या, तब लगता है नहीं, ये चकाचौंध माया की नाम नाम, वो एक इतना मजबूत पकड़, वो फिर माया हिला नहीं पाती, वो पकड़ पार हो जाता है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं इस माया में कि लील जाए पता भी न चले कि वो था भी कि नहीं था। बिल्कुल मान लीजिए। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। इस लोक में परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता जो संशयात्मा, और भगवान ने भी कहा संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा है उसका नाश हो जाता है। नाश का मतलब पतन हो जाता है। ज्ञान मोक्ष तो बहुत दूरी की बात है, उसे शांति सुख भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो ज्ञान वृद्ध पुरुष हैं उनके कथन पर ध्यान दे। मार्कंडे जी कह रहे हैं, वयोवृद्ध नहीं कह रहे हैं, जो ज्ञान वृद्ध हैं उनके कथन पर ध्यान दे, उनके वचनों पर ध्यान दे। उनके वचनों से तुम्हें शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन क्या है ये पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। हम जिए चले जा रहे हैं, कर्म करते चले जा रहे हैं, भोगते चले जा रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा विश्राम स्थल क्या है। तब आपको समझ में आएगा विश्राम स्थल भगवत प्राप्ति है। इंद्रियाणाम प्रसादेन तदेतत् परिवर्जयेत् तस्मादनशनम दिव्यम निरुद्धेन्द्रिय गोचरम। अतः मेरी बात ध्यान से सुनो, सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो। तो इंद्रियों के पवित्र तीर्थ स्नान से नहीं होंगे। कैसे होंगे?
निषिद्ध विषय भोगों का त्याग करने से इंद्रियां और मन पवित्र हो जाता है। जो धर्म कहता है भोग लो, धर्म विरुद्ध यदि भोग भोगा, हर इंद्रिय का भोग है। जैसे खान पान के लिए सात्विक भोजन, अच्छे से 56 भोग बनते हैं अपने, 56 भोग प्रभु को जब भोग लगते हैं, देखो बिहारी जो राधा 56 भोग बनते, कितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ। अब निषिद्ध भोग, प्याज लहसुन मांस मछली, ये सब गंदी चीजें जो तमोगुण पैदा करके राक्षसी वृत्ति का निमंत्रण दे दे। एक एक इंद्री का विषय हो, जनेन्द्री, गृहस्थ हो, धर्मयुक्त है, आपने पाणिक ग्रहण संस्कार किया है, आप तो आपकी जनेन्द्री भोग भोगते हुए भी पवित्र है। नेत्रेंद्री, अपनी बहन को कैसे देखते हो, अपनी मां को कैसे देखते हो, अपनी बेटी को कैसे देखते हो, ऐसे दूसरे की बहन दूसरे की बेटियों में जिससे पाणिक ग्रहण किया है वो पत्नी है। इसके अलावा शास्त्र का आदेश है, नेत्रेंद्री पवित्र तभी होगी जब आपका दर्शन सही होगा, तभी तो ये भगवत दर्शन करने के अधिकारी बनेंगे। चाहे लाख समझाओ, पर ये मनमुखी चाल चलने वाले मानते नहीं हैं। सर्वांतर्यामी हृदय में बैठा है, तुम लुक छुप करके गलत दर्शन कर रहे हो, तो तुम भगवत दर्शन के कैसे अधिकारी हो सकते हो। इंद्रियां कब पवित्र होती हैं? जब निषिद्ध भोगों का त्याग कर दिया जाता है। ये तीर्थ स्नान दान से पवित्र नहीं होती, शास्त्र सम्मत भोगों को भोगिए, निषिद्ध भोगों का त्याग कीजिए, तो मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए तो 5 कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। बचा क्या? आत्मा तो पवित्र है ही, वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, बात बन गई। इंद्रियों की निर्मलता विषय भोगने से रोकने से होती है, विषयों के सेवन से इंद्रियां मलिन हो जाती हैं। बड़ा गूढ़ रहस्य है ये। इंद्रियों की पवित्रता विषय भोगों में जाने से रोकने से होती है, उनमें सामर्थ्य आती। आगे प्रसंग आता है, जब गांधारी जी ने सुना कि धृतराष्ट्र जी के साथ हमारा ब्याह हो रहा है और वो नेत्रहीन है, ब्याह तय हो गया, रेशम का कपड़ा लिया, कई परत लगाए, आजीवन के लिए आंख में बांध लिया। जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं संसार को कैसे देखूंगी। नेत्रेंद्री की ढक लिया उसे। जब महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था, तब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि आज तक हमने अपनी दृष्टि शक्ति को संचित किया है, तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल दूंगी, एक बार देखूंगी, वज्र की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे शरीर में खरोच पैदा कर सके, तुम्हारा वज्र के समान शरीर हो जाएगा। हो गया, एकांत में निर्वस्त्र होकर आ रहा था। भगवान बड़े लीला, जानते थे कि पतिव्रता है गांधारी और नेत्र आज तक बंद किए रहे तो दिव्य शक्ति जागृत हो गई, ऐसा ही हो जाएगा। जय भगवान को दिया, देखा तो ऐसे, ये बच्चे हो तो कहां जा रहे हो? वो मां ने कहा है कि ऐसे, ये तुम बच्चे हो, नंगे जाओगे? अरे मां ने कहा निर्वस्त्र तो ऊपर के कपड़े हटा दो, नीचे के कपड़े हटा दो, लेकिन मध्य में तो रखो ना। तो क्या हम कह रहे, कपड़े हटाने की बात कही, पत्ते ही लगा लीजिए, इतना तो कर लीजिए। हाँ, आपने ठीक सलाह दी। जे गांधारी ने पट्टी खोली, सामने देखा, तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ, निर्वस्त्र क्यों नहीं रहे? और क्या बोले कि श्री कृष्ण ने समझाया, जा यहीं से तोड़ा जाएगा तेरा, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बेटा तूने चूक कर दी, यहीं से तू कमजोर हो। वही मारा था, जहां मारते थे तो चिंगारियां उठती थी गदा की, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था दुर्योधन का, लेकिन वहीं तोड़ा। जंघा से ऐसे पत्ते बांध लिए थे, वहीं तोड़ा, वहीं से उसका एक नेत्र शक्ति को रोक लिया। तो कितनी बड़ी सामर्थ्य। जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते, वो अगर बोल दे होश में हो जाना, बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी है।
हर इंद्री को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है। पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं। सब कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो अपनी इंद्रियों पर शासन कीजिए। इंद्रियों में सामर्थ्य और निर्मलता आती निरोध, निरोध माने रोकने से। विषयों का जितना शास्त्र आदेश करता है उतना स्वीकार, शेष विरोध, वो आगे भजन कर सकता है। जो ये लोग कहते भजन नहीं बनता तो मनमानी आचरण बनते हैं ना, इसीलिए भजन नहीं बनता। शास्त्र क्या आज्ञा कर रहा है? तपसा स्वर्ग गमनम भोगो दानेन जायते ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेयस तीर्थ स्नान दघक्षया। तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं, तपस्या से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, दान से अधिक भोगों की प्राप्ति होती है। आप जो दान कर रहे हो कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा अगर सत्पात्र को हुआ है। पर यदि भगवत तत्व का ज्ञान हो गया है तो आवागमन मिट जाता है, सारे कष्ट मिट जाते। वो केवल भगवत तत्व के ज्ञान से ही होगा, वो तुम्हारे दान पुण्य से नहीं। वो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से भजन करते हुए जो भगवत तत्व का बोध होता है वो आवागमन चक्र को मिटा देता है। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का उत्तम पात्र को दान करता है, भावी जन्म में उसे वो पदार्थ बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, विज्ञानार्थम मनुष्याणाम मनः पूर्वम प्रवर्तते तत्प्राप्य कामम भजते क्रोधम च द्विजशतम। इंद्रियों द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है, ये बहुत सुंदर पदार्थ, खा लिया जाए, ये बहुत सुंदर भोग है, भोग लिया, पहले इंद्रियां ज्ञान देती है, ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। अगर आप उस समय उनका विरोध नहीं कर रहे हैं तो फंसा लिए। चतुर उपासक वो जब वो आपके सामने भोगाकर्षण प्रकट करे उसी समय विवेक के द्वारा, बहुतों ने इसको भोगा सुखी हो जाते हैं ना, बहुत जन्म में तुमने भी भोगा सुखी हो जाते हैं ना, नहीं है ना, हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, अभी तक किया अब नहीं करें, ये शुरू कर दिया विरोध, अब वो जलाएगी। प्रमथन स्वभाव वाला मन, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जलाएगी, उसको तुम सह जाओ। बस सहन नहीं कर पाते। हम बहुत कुछ सहन कर सकते हैं। देखो, अगर आपको जरा सा भी ऐसे अंगूठा दबाया जाए तो आपको कष्ट, आप कहोगे मैं नहीं सहन, लेकिन हाथ टूट जाता है, सहते हो ना, पैर टूट जाता है, सहते हो, जीवित रहते हो ना, भारी से भारी ऑपरेशन बड़े से बड़ा हो आप सह जाते हो ना, क्योंकि आपके केवल सहने की स्वीकृति की जरूरत है। अपने स्वरूप को न कभी कष्ट हुआ न कभी होगा। देह में जितना भी कष्ट आता है वो आपकी स्वीकृति के कारण आपको भासता है। आप जितना देह को मैं माने हुए उतना ही कष्ट होता है। तो अंतःकरण में जो ये इंद्रियां जलन कर, ये तो आप सहज में सह सकते हो। आप बड़े वीर हो, बड़े बड़े कष्टों को सहते हो। देखो कितना कष्ट होता है मां को जब वो 9 महीने गर्भ को धारण करती है, प्रसव में कितना कष्ट होता है, पर उस सब सह करके अब अपने जरा विचार करो, अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, गैस बन जाए पेट में तो कैसा लगता है। वो हमें पूरा 9 महीने धारण किए रहे, सब कष्ट सह सकते हो आप भगवान के अंश हो। ये जो आप डर जाते हो ना कि मन की बात अगर नहीं पूरी करेंगे तो ये बराबर जलाता रहेगा, नहीं जलाता नहीं रहेगा, वो जल के शुद्ध हो जाएगा। अगर मैंने अपने मन और इंद्रियों की बात नहीं की तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ये केवल डरा रहा है, तुम जी नहीं अमर हो जाओगे। अगर ये बात तुम स्वीकार कर लो कि तेरे प्रेरित किए हुए गलत मार्ग में मैं नहीं चलूंगा। इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान जब आपको कराया जा रहा है, बहुत ध्यान से साधक उपासक जन सुने, तो वो सबसे पहले मन को घसीटती है, इंद्रियां अपने में मिलाती है।
क्योंकि ये इंद्रियों का नेता है। अगर ये ना कर दे तो कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे मन किसी विषय में गाढ़ मनन कर रहा है, कई बार हमने देखा है, आप क्या बोल रहे हो, बात हो गई, सब हो गई, बाद में आपने पूछा कि आपने तो हाँ कह दिया था। नहीं, हमें पता नहीं कि हमने हाँ कहा। और देखो, जब तुम्हें हाँ करवाना हो तो 3-4 बार हमसे बोलो कि आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना। और जब फिर हम हाँ कहें तब हाँ मानना, पहली बात में हाँ मत मान लेना, क्योंकि अब हाँ ठीक है ऐसा क्या। तो देखा गया कि अगर मन कहीं लगा हुआ है तो इंद्रियां भी नहीं पकड़ पाती कि आप क्या बोल रहे हैं, कौन आया, कैसे है। वो हो रहा है सब, पर पकड़ में नहीं आएगा, वो स्मृति में नहीं आएगा। अगर मन अपने साथ हो जाए तो इंद्रियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर क्या होता है, विषय का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां सबसे पहले मन को अपने में घसीटती। जहां अपने मन में इंद्रियों की प्रीता विषय भोगों में, और वो तीनों एक हुए, और अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो मन तत्काल बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है। इस कहने में बहुत देर लग गई, अधीन करने में नहीं लगता। और जहां बुद्धि अधीन हुई तो उस विषय में राग या द्वेष हो जाएगा। प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा, अनुकूल है तो राग हो जाएगा। दोनों में जलन होती है। राग में जो हर्ष होता है वो शोक में परिणित हो जाएगा। अगर राग का हर्ष स्वीकार न हो तो शोक छू नहीं सकता। यह अध्यात्म है। जब किसी विषय में राग हो जाता है तो मन तत्काल संकल्प बना लेता है, राग में भी और द्वेष में भी। ठीक है, भोगोगे अब तुम। द्वेष है तो विरुद्ध भाव का संकल्प, प्रतिकूल। राग है तो अनुकूल भाव का संकल्प। अब तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं हुई, समझ लो। जहां इंद्रियां विषय में आसक्त हुई, मन को अपने में मिलाया, मन ने बुद्धि को घसीटा, तहां तत्काल संकल्प बनाएगा। और जहां संकल्प बना तो तुम अब क्रिया को नहीं रोक सकते, क्रिया हो जाएगी। क्रिया आरंभ हुई कि अभीष्ट उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभीष्ट उसका परिणाम, अशुभ शुभ जैसी क्रिया बन रही उसका फल भोगना पड़ेगा। इसके कहने का क्या तात्पर्य, आप पहली ही दशा में रोक सकते हो। जब कोई विषय इंद्रियों को आकर्षित कर रहा, उसी समय विवेक से सावधान। जो सत्संग में सुना है, जो शास्त्रों में, कई बार हमने कहा है कि आप लोग कुछ सत्संग चयन करके रखो, जो मन पर कहे गए हैं, जो इंद्रियों पर कहे गए हैं, जो वैराग्य प्रकरण में कहे गए हैं, जो धर्म युक्त। तो जहां मन आपका, तो तुरंत उस सत्संग को दोबारा सुनो। शास्त्र में जो लिखा है वहां तुरंत पहुंचाओ, या सत्संग की बात तुरंत लाओ। नहीं नहीं, ये गलत है। वो संकल्प बनने नहीं पाएगा, वो पूरा सिस्टम घसीट नहीं पाएगा कि मन बुद्धि को अधीन कर लिया, और मन को इंद्रियों ने अधीन कर लिया, इंद्रियों को विषय ने अधीन कर लिया, अब संकल्प बन गया, क्रिया हो गई। इतना समय कैसे दे दिया। असावधान साधक भ्रष्ट हो जाता है। देखो, इस खेल में तुम उतारे गए हो, इसे न समझो। आपको परिपक्व, ये खेल है भगवान के लिए, दोनों पक्ष भगवान के हैं। जैसे मान लो 2 प्रदेशों से कबड्डी का खेल हो रहा, बोले एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक पर अमुक प्रदेश है, तो है किसका? भारत सरकार का ही तो दोनों प्रदेश है, दोनों भारत सरकार के ही हैं। पर उसमें एक विजयी होगा, एक का सम्मान होगा, और एक पराजित होगा। वह अपने हृदय में निरुत्साहित भी हो सकता है, पर है वो दोनों सरकारी। ऐसे ही माया और भक्ति, ये 2 का पक्ष है। भगवान की ही भक्ति और भगवान की ही माया है। अब आपको भेजा गया कि 2 पक्ष में चयन करो, खेल होगा, होगा पक्का होगा। अब कुछ तो भक्ति पक्ष में आ गए और बहुत ज्यादा मात्रा में माया पक्ष में चले गए। अब उसका पक्ष का जो प्रभाव है वो तो पड़ेगा, भक्ति के प्रभाव का पक्ष पड़ेगा, पर दोनों पक्षों को एक दूसरे में जाना होता है। ऐसा नहीं कि अभक्त कभी भक्त संयोग ही नहीं प्राप्त करते।